श्रीमद् भागवत कथा के छठवें दिन द्वारिका लीला, सुदामा चरित्र, परीक्षित मोक्ष और व्यास पूजन का आयोजन किया गया। श्री देवकीनंदन जी ठाकुर जी ने इस दौरान कृष्ण जी के सुमधुर भजनों और गीतों से माहौल भक्तिमय कर दिया। दैनिक दबंग दुनिया द्वारा दशहरा मैदान पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के छठवें दिन भागवत कथा में रास, पंचाध्यायी और द्वारिका लीला का मंचन किया गया। शांतिदूत देवकीनंदन जी ठाकुर जी ने द्वारिका लीला एवं सुदामा चरित्र की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि सुदामा गरीब ब्राह्मण और कृष्ण के बाल सखा थे। दीनतावश श्री कृष्ण के दरबार में जाने से सुदामा संकोच करता रहा, लेकिन पत्नी के कहने पर बाल सखा श्री कृष्ण से मिलने के लिए दरबार गए तो श्री कृष्ण भी भावुक हो उठे और उनकी आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा को अपने हाथों से खाना खिलाया। कथा के दौरान ठाकुर जी महाराज के सुमधुर भजनों में श्रद्धालु जमकर झूमे। आज हम जिस रास की चर्चा करेंगे, जिस महारास की चर्चा करेंगे, उस रास की चर्चा आपने कई बार सुनी है, पर फिर भी क्योंकि कथा का क्रम है तो हमें कथा का क्रम कहना है आपके मध्य में। उसको आप लोग ध्यान लगाकर श्रवण करेंगे। कल आपने श्रवण किया श्री कृष्ण गिरिराज पर्वत उठाते हैं, वो भी कनिष्ठ की मूली पर। लेफ्ट हैंड है, बाईं साइड, और बाईं साइड की इस सबसे छोटी मूली पर गिरिराज पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। वो कौन है? वो साधारण नहीं है, वो जगतपति है, त्रिलोकीनाथ है, लेकिन बालक होने की लीला कर रहा है, बाल लीला कर रहा है, बाल स्वरूप में है। ब्रजवासियों को पता है हमारा लाला, हमारा बालक है, लेकिन रियलिटी क्या है? क्या वो बालक है? यहां पर कितने भी जवान और बलवान बैठे हों, आपसे मैं कहूं कि इस फिंगर से आप 7 किलो वजन उठाइए, 7 घंटे रखिए, कहां जाएगी फिंगर? ये उंगली कहां जाएगी आपकी? डॉक्टर भी इसे फिर ठीक नहीं कर सके, ये पृथ्वी पे पड़ी हुई। और वो 7 किलो नहीं था, वो 7 कोस का पर्वत है। ऊंचाई कितनी थी जानते हो? उसकी छांव, गिरिराज पर्वत की छांव वृंदावन में आती थी। आज तो फिर भी, क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने साप दिया, दुर्वासा ऋषि ने ले जा रहे थे और ये जाना नहीं चाहते थे। अब दुर्वासा ऋषि लेकर जा रहे हैं गिरिराज पर्वत, और जब लेकर जा रहे हैं तो गिरिराज पर्वत ने एक बात कही थी, जहां आप मुझे पृथ्वी पे रख दोगे वहां से फिर मैं आगे नहीं जाऊंगा, जब तक आप अपने हाथ में लेके चलोगे, ले चलो, मैं आपके साथ चलूंगा। बोले ठीक, चलो। अब गिरिराज पर्वत को लेकर दुर्वासा ऋषि जा रहे हैं। जब ब्रज से उन्होंने क्रॉस किया, जब ब्रज से निकले तो गिरिराज जी का मन मचल गया। यहां तो भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं। अभी बाबा को कहा बड़ो सुजन कहां ले जाए? ये बाबाओं का कोई वैसा थोड़ी, बाबा रमता जोगी बहता पानी क्यों महाराज? आजकल तो फिर भी आश्रम बना लेते हैं, आजकल तो फिर भी कुटिया बना लेते। पहले बाबा साधु उसी को कहते जो रमता रहे, चलता रहे। भाषा का इस्तेमाल हम लोग सोच समझ के करते हैं, डरते हैं कहीं हमारे मुंह से कुछ ऐसा न निकल जाए, क्योंकि हमारे कहने का असर अधिक लोगों पे नहीं, पर कुछ लोगों पे तो पड़ ही जाता है, ठीक ना? तो इसलिए हम सोच समझ के बोलते हैं। पहले संत जो हैं उनके लिए रूल था कि एक रात से ज्यादा कहीं रुकना ही नहीं, आपको रुक नहीं सकते आप। क्यों? कोई भी व्यक्ति अधिकतर, आप कहीं भी रुक जाओ, साधु संत महात्मा अधिक समय कहीं भी रुक जाएंगे तो वहां चर्चा होना शुरू हो जाएगी, निश्चित तौर पे चर्चाएं शुरू हो जाएंगी, और वो चर्चाएं हमारे धर्म के लिए मुश्किल हो जाती है। होती भी नहीं। देखिए बाबा जी ने क्या आश्रम बनाया है, देखिए बाबा जी का बेडरूम, देखिए बाबा जी का ये। संत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज प्रतिदिन समाज को जागृत करते हैं। छठवें दिन उन्होंने गंगा और जमुना सहित भारत की प्रमुख नदियों की महत्ता बताते हुए नदियों के संरक्षण पर जोर दिया और बताया कि जल है तो कल है।
अंधेरे में खुद की छाया भी साथ नहीं देती, बुढ़ापे में हमारी काया भी साथ नहीं देती। सारा जीवन दांव पर लगा दिया जिस माया के चक्कर में, अंत समय में वो माया भी साथ नहीं देती। सारा जीवन लगा दिया जिस माया के चक्कर में। लोग बेईमानी किसके लिए करते हैं? माया के चक्कर में। लोग झूठ किसके लिए बोलते हैं? माया के चक्कर में। लोग भगवान को किसके लिए भूलते हैं? माया के चक्कर में। सारा जीवन दांव पर लगा दिया जिस माया के पीछे, अंत में वो माया भी साथ नहीं देती। हे मेरे प्यारे, मैं तो सर्च करता रहता हूं कि कुछ मिले नया और आपको दे दूं। अब उसको आप कितना यूज करते हो ये तो आपकी जिम्मेदारी है। मैं तो सर्चिंग ही कर रहा हूं आपके लिए। किसी भी दिन में या बिना पढ़े नहीं आता हूं, कुछ न कुछ पढ़ता हूं जो मैं आपको शेयर कर सकूं। कथा तो हो ही रही है, पर ऐसा भी कुछ होता रहे जिससे हमारे जीवन की मांगलिक जो घड़ियां हैं वो आगे बढ़ती रहे परमात्मा की तरफ, दुनिया की तरफ नहीं, भगवान की तरफ बढ़ती रहे। तो अगर हमें यहां से फ्री होना है तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, एक लक्ष्य जो मैंने पहले ही दिन आपको बताया था, इस कथा का लक्ष्य माया नहीं होना चाहिए, परिवार नहीं होना चाहिए। इस कथा का लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति होना चाहिए। और जब आप ऐसा लक्ष्य बना लेंगे तो मुझे पक्का यकीन है, विश्वास है कि हम एक दिन परमात्मा से इसी कथा के माध्यम से जरूर मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनको कथा के माध्यम से एक्सपीरियंस हुआ है, भगवान है, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि नहीं, है कि नहीं? जब एक्सपीरियंस हुआ है तो मिलेगा भी। जो एक्सपीरियंस करा सकती है कथा, वो भगवान से मिलवा भी सकती है कथा, लेकिन उसको प्योरिटी चाहिए तुम्हारी। जिस दिन तुम प्योर हो जाओगे उस दिन वो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, उसी दिन मिलेगा। कलयुग के लोगों पे तो ज्यादा ही मेहरबान है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, वर्षों वर्ष तपस्या करो तब भी वो अप्रगट होगा कि नहीं कोई कंफर्म नहीं, आएगा कि नहीं कोई पता नहीं। लेकिन कलयुग के लोग तो थोड़ा भी आगे बढ़ते हैं, परमात्मा दोनों हाथों से उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। तो ऐसे दयालु श्री कृष्ण को प्राप्त करना कलयुग में बहुत आसान है। छोटे छोटे अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए। जितने अच्छे कर्म करोगे, हर एक अच्छा कर्म एक सीढ़ी बनेगा तुम्हारी भगवान से मिलने के लिए। हर एक अच्छा कर्म। जिंदगी में किसी चीज को भी मना कर दो, पर अच्छाई को मना मत करो। अच्छे काम के लिए कभी मना मत करो, कब भी नहीं। आज हम जिस रास की चर्चा करेंगे, जिस महाराज की चर्चा करेंगे, उस रास की चर्चा आपने कई बार सुनी है, पर फिर भी क्योंकि कथा का क्रम है तो हमें कथा का क्रम कहना है आपके मध्य में। उसको आप लोग ध्यान लगाकर श्रवण करेंगे। कल आपने श्रवण किया श्री कृष्ण गिरिराज पर्वत उठाते हैं, वो भी कनिष्ठ की मूली पर। लेफ्ट हैंड है, बाईं साइड, और बाईं साइड की इस सबसे छोटी मूली पर गिरिराज पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। वो कौन है? वो साधारण नहीं है, वो जगतपति है, त्रिलोकीनाथ है, लेकिन बालक होने की लीला कर रहा है, बाल लीला कर रहा है, बाल स्वरूप में है। ब्रजवासियों को पता है हमारा लाला, हमारा बालक है, लेकिन रियलिटी क्या है? क्या वो बालक है? यहां पर कितने भी जवान और बलवान बैठे हों, आपसे मैं कहूं कि इस फिंगर से आप 7 किलो वजन उठाइए, 7 घंटे रखिए, कहां जाएगी फिंगर? ये उंगली कहां जाएगी आपकी?
डॉक्टर भी इसे फिर ठीक नहीं कर सके, ये पृथ्वी पे पड़ी हुई। और वो 7 किलो नहीं था, वो 7 कोस का पर्वत है। ऊंचाई कितनी थी जानते हो? उसकी छांव, गिरिराज पर्वत की छांव वृंदावन में आती थी। आज तो फिर भी, क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने साप दिया, दुर्वासा ऋषि ने ले जा रहे थे और ये जाना नहीं चाहते थे। अब दुर्वासा ऋषि लेकर जा रहे हैं गिरिराज पर्वत, और जब लेकर जा रहे हैं तो गिरिराज पर्वत ने एक ही बात कही थी, जहां आप मुझे पृथ्वी पर रख दोगे वहां से फिर मैं आगे नहीं जाऊंगा, जब तक आप अपने हाथ में लेके चलोगे, ले चलो, मैं आपके साथ चलूंगा। बोले ठीक, चलो। अब गिरिराज पर्वत को लेकर दुर्वासा ऋषि जा रहे हैं। जब ब्रज से उन्होंने क्रॉस किया, जब ब्रज से निकले तो गिरिराज जी का मन मचल गया कि हम तो भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं। अभी बाबा को कहा बरो सुजन कहां ले जाए, ये बाबाओं का कोई वैसा थोड़ी, बाबा रमता जोगी बहता पानी क्यों महाराज। आजकल तो फिर भी आश्रम बना लेते हैं, आजकल तो फिर भी कुटिया बना लेते। पहले बाबा साधु उसी को कहते जो रमता रहे, चलता रहे। भाषा का इस्तेमाल हम लोग सोच समझ के करते हैं, डरते हैं कहीं हमारे मुंह से कुछ ऐसा न निकल जाए, क्योंकि हमारे कहने का असर अधिक लोगों पे नहीं, पर कुछ लोगों पे तो पड़ ही जाता है, ठीक ना। तो इसलिए हम सोच समझ के बोलते हैं। पहले संत जो हैं उनके लिए रूल था कि एक रात से ज्यादा कहीं रुकना ही नहीं, आपको रुक नहीं सकते आप। क्यों? कोई भी व्यक्ति अधिकतर, आप कहीं भी रुक जाओ, साधु संत महात्मा अधिक समय कहीं भी रुक जाएंगे तो वहां चर्चा होना शुरू हो जाएगा, निश्चित तौर पे चर्चाएं शुरू हो जाएंगी, और वो चर्चाएं हमारे धर्म के लिए मुश्किल हो जाती है। होती है कि नहीं? देखिए बाबा जी ने क्या आश्रम बनाया है, देखिए बाबा जी का बेडरूम, देखिए बाबा जी का ये। अरे विभिन्न क्षेत्रों से देवकीनंदन जी ठाकुर जी को सुनने पहुंचे श्रद्धालु भाव विभोर होकर नाचते हुए नजर आए। इसके बाद यहां परीक्षित मोक्ष और व्यास पूजन का भी आयोजन किया गया। नाम कमाने में, भजन करने में पूरा जीवन तो भी नहीं कमा पाओगे, और यहाँ पर 5-7 मिनट में उतना कीर्तन करके नाम कमा लोगे। सब बोलेंगे, कोई मौन नहीं रहेगा। श्री राधे गोविंद। इस अवसर पर दैनिक दबंग दुनिया के चेयरमैन किशोर वाधवानी और दबंग दुनिया परिवार के सदस्य मौजूद थे।